तो आपको बता दें इस वक्त वोटिंग टर्नआउट सामने आ चुका है। दोपहर 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ चुके हैं और वो जो वोटिंग परसेंट है वो 49% के आसपास ठहरते नजर आ रहे हैं। 2 घंटे और बाकी है मतदान के लिए। शाम 6 बजे तक मतदान है, आखिरी चरण का ये मतदान है और जो 3 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें ओवरऑल अगर वोटिंग परसेंटेज को देखें तो 49% वोटिंग अभी देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा रफ्तार पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है और सबसे धीमी रफ्तार बिहार में देखने को मिलती है। 42.95% बिहार में हुआ है। यूपी में 46.83% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 58.46% मतदान हुआ है। चंडीगढ़ में 52.61% मतदान, तो झारखंड में 60.14% मतदान हुआ है। ओडिशा में 49.77% मतदान, हिमाचल प्रदेश में 58.41% मतदान। तो 3 बजे तक ओवरऑल अगर देखेंगे तो 49.68% मतदान हुआ है। बहुत अच्छा मतदान झारखंड में देखने को मिल रहा है जहां 60% से ऊपर मतदान हुआ है। तो जो धीमी रफ्तार है वो बिहार में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी 45% से ऊपर मतदान इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो 49% से ज्यादा मतदान 7वें चरण में 3 बजे तक हो चुका है। बिहार के आंकड़े बता रहे हैं 52.95% मतदान वहां पर हुआ है। तो यूपी में भी इसी तरीके से मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 58.46%, चंडीगढ़ में 52.61% और झारखंड में मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, 60% से भी ज्यादा। ओडिशा में 49.77% और हिमाचल में भी अच्छा मतदान हुआ है जहां 58.41% अभी तक मतदान हो चुका है। 57 सीटें, 8 राज्य और मतदान लगातार यहां पर जारी है। अभी तक 3 बजे के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में अगर बात कर रहे हैं तो 52.61% मतदान हो चुका है। झारखंड के भी आंकड़े सामने आए हैं। ओडिशा के आंकड़े कह रहे हैं 49.77% मतदान यहां पर हुआ है। ये आखिरी चरण का मतदान है, कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। लगातार लोग घर से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। हालांकि दोपहर में थोड़ा कतारें कम होती है, लोगों का आना जाना कम होता है, लेकिन 4 बजे के बाद एक बार फिर से मतदान केंद्रों पर मतदाता उमड़े हुए हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। और अभी तक जो 3 बजे तक मत प्रतिशत है वो भी सामने आ गया है। 49% से ज्यादा मतदान अभी तक हुआ है। तो बंगाल के चुनाव में हिंसा लगातार देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई हैं। जादवपुर में देसी बॉम्ब फेंके गए हैं। दक्षिण 24 परगना में पानी में ईवीएम फेंक दी जाती है। संदेशखाली में मारपीट और हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं। तो बारानगर में टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिल रहा है। जयनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया जाता है। एक और तस्वीर डायमंड हार्बर से देखने को मिलती है जहां पर बूथ को लूटने की कोशिश की जाती है। तस्वीरें बीजेपी की ओर से अलग अलग जगहों पर पोस्ट की गई हैं। ममता के बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा, आगजनी, बवाल और हंगामा आम बात है। लोकसभा चुनाव के आखिरी रण में बंगाल में फिर बवाल देखने को मिला। देसी बम चले, ईवीएम लूटी गई, कहीं वीवीपैट को तालाब में फेंका तो कहीं देखने को मिली तीखी झड़प और लगे गो बैक के नारे। पश्चिम बंगाल में कड़ी सुरक्षा और पुलिस बल के साथ सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। आखिरी चरण में बंगाल की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस बीच अलग अलग इलाकों में झड़प और बवाल की खबरें सामने आई हैं। तस्वीरें जयनगर लोकसभा सीट की हैं, जहां कुलतली विधानसभा क्षेत्र में भीड़ की गुंडागर्दी ऐसी, उसने पोलिंग बूथ पर न सिर्फ धावा बोला बल्कि ईवीएम को लूट लिया। इसके साथ ही लूटे गए एक बीयू और एक वीवीपैट मशीन को तालाब में फेंक दिया। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा भी काटा। बीजेपी ने वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हैं। टीएमसी को वोट न देने पर उसके कार्यकर्ता हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। जादवपुर के भांगर में भी हिंसक झड़प देखने को मिली। यहाँ 2 दलों के बीच जमकर बम चले और लोग दौड़ते भागते नजर आए। जादवपुर के बारानगर से एक और तस्वीरें सामने आई, जहां टीएमसी ने बीजेपी प्रत्याशी कौस्तव बागची और सीपीआईएम उम्मीदवार सृजन भट्टाचार्य को न सिर्फ रोका बल्कि वापस जाओ के नारे भी लगाए।
पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। बीजेपी ने वीडियो पोस्ट किया और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया और दावा किया कि जब इनको रोका गया तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मारपीट कर बवाल मचाया। डायमंड हार्बर सीट से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल की 9 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान जारी है, जिसमें से एक दमदम लोकसभा सीट है। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी हुई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शीलभद्र दत्ता के लिए वापस जाओ के नारे लगाए। ये तस्वीरें दक्षिण कोलकाता की हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि टीएमसी के गुंडों ने मतदाता केंद्र पर कब्जा कर लिया और वोटर्स को टीएमसी के पक्ष में वोटिंग करने के लिए धमकी दी। बीजेपी नेता देबाश्री चौधरी ने मीडिया से बात की और कहा कि दक्षिण कोलकाता में टीएमसी पिछड़ रही है, इसलिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर कोलकाता में देखने को मिला, जहां बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ नारेबाजी की। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मिथुन को वापस जाने को कहा। बंगाल में चुनाव के दौरान सुबह से ही हिंसा देखने को मिल रही है। बशीरहाट में पोलिंग बूथ को प्रभावित किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गया। बीजेपी का दावा है कि झड़प को पुलिस आम बता रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है, बंगाल में क्या ये लोकतंत्र है? क्या ऐसी सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव जीतती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।